कुछ दिन पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जो है हजारीबाग आए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ जेएसएससी सीजीएल के छात्रों को पीएम मोदी से मिलवाएंगे। आज पीएम मोदी आए हैं तो कुछ छात्र यहाँ से मिलने के लिए आए थे। मोदी जी से मिले आप लोग? हम लोग नहीं मिले, हमारा टीम मिलने गया है मोदी जी से। हमारा टीम 5 सदस्यीय टीम गया है जो मोदी जी से बात करेंगे। इस सब 2 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हजारीबाग में थे। पता चला है कि आप लोग उनसे मुलाकात की है सीजीएल रद्द कराने को लेकर। चूँकि ये परीक्षाएं अगर आप देखेंगे तो 17 बार इसका जो है परीक्षा का डेट टाला जा चुका है, 4 से 5 बार इसका फॉर्म भराया जा चुका है और लाखों बच्चों की जो है इसका भविष्य इस पर टिका हुआ है और कई एक बच्चों को उम्मीदें टिकी हैं कि वो सचिवालय सेवा में जाके अपनी सेवा राज्य सरकार में दे सकें। लेकिन जो राज्य सरकार की जो कार्यशैली रही है, राज्य सरकारों की जो कार्यशैली रही है, पेपर लीक एक यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। संबंध में बात रखेंगे कि वाकई में झारखंड में हो क्या रहा है। सीजीएल परीक्षा जो 8 साल से अवेटेड था, ये तीसरा बार ये परीक्षा आयोजित किया गया और पूरा पेपर लीक हो गया। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कुछ दिन पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जो है हजारीबाग आए थे। उन्होंने कहा था कि यहाँ जेएसएससी सीजीएल के छात्रों को पीएम मोदी से मिलवाएंगे। आज पीएम मोदी आए हैं तो कुछ छात्र यहाँ से मिलने के लिए आए थे। मोदी जी से मिले आप लोग? हम लोग नहीं मिले, हमारा टीम मिलने गया है मोदी जी से। हमारा टीम 5 सदस्यीय टीम गया है जो मोदी जी से बात करेंगे। इस संबंध में बात रखेंगे कि वाकई में झारखंड में हो क्या रहा है। सीजीएल परीक्षा जो 8 साल से अवेटेड था, ये तीसरा बार ये परीक्षा आयोजित किया गया और पूरा पेपर लीक हो गया। तो सरकार से, झारखंड सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे थे। इस मांग के लिए हम लोगों ने 30 तारीख को पैदल मार्च निकाला था हजारीबाग से, जो 130 किलोमीटर दूर जा करके हम लोग नामकुम में गए। वहाँ पे जेएसएससी कार्यालय के सामने हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। सारा बात को हम लोगों ने रखा, लेकिन जेएसएससी क्या कहती है कि आप जो प्रूफ दिए हो, कभी कहता है पर्याप्त नहीं है, कभी कहता है सीडी खाली। ठीक है, मेरा सीडी खाली था, पेन ड्राइव में तो डेटा है ना, आप उसका जांच कीजिए। हमने आपका प्रूफ दिया, आपको काम क्या है? आपका काम है कि पूरा अच्छे तरीके से जांच करिए। लेकिन ये कहती है कि नहीं, प्रूफ भी लड़का लोग ही दे और प्रूफ भी हम ही लोग करें। तो फिर उसकी एसआईटी, एटीएस, पुलिस प्रशासन, सरकार की सरकारी तंत्र क्या कर रही है? फिर आपकी जो टीम है 30 तारीख को गई थी छात्रों की, जो कोचिंग सेंटर के लोग थे और कुछ स्टूडेंट थे उसमें, वो मिली थी, सचिव से भी बात की थी। उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सचिव, उसका रिकॉर्डेड वीडियो है, आप भी अपना चैनल पे डाले हुए हैं। देखिए, बार बार सचिव और परीक्षा कंट्रोलर क्या कर रहे हैं, बात को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे टीम के लोग अगर कुछ बताना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, तो उसको दबाने का प्रयास करते हैं। सुनो सुनो, क्या सुने हम? वो सचिव जी क्या कहते हैं कि हम लोग सब चीज़ देख रहे हैं, सब चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप क्या देख रहे हैं? आपके पास सरकारी तंत्र, आप सरकारी तंत्र को लगाइए, दिखाइए। जो परीक्षा में धांधली कराने में जो दलाल लोग शामिल थे, उसको पकड़िए, फांसी पे टांगिए। सरकार नियम बनाई, यही झारखंड सरकार, जेएमएम सरकार ने 2023 नियम बनाई, परीक्षा नियमावली। सचिव बोल रहे थे कि जब तक जांच चलेगा तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा, वो उनका कहना था। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी उनका जो बात था वो यही था कि जब तक जांच चलेगा तब तक रिजल्ट नहीं निकालेंगे। हाँ, जांच कब तक कंप्लीट हो जाएगा बता दीजिए तब हमें। पिछला बार 28 जनवरी में जो पेपर लीक हुआ, उसका जांच का क्या रिजल्ट आपने दिया हमें? विधानसभा का सचिव शामिल है, उस पर क्या कार्रवाई किया आपने? उसका सरगना कहाँ है आज तक? तो कैसे भरोसा कर लें उस जेएसएससी पे कि आप सही से जांच करवाएंगे? कैसे हम उस एसआईटी पे भरोसा कर लें कि वो सही से जांच करेंगे? बोला गया था कि आंसर की तब तक जारी नहीं करेंगे। हम लोग 28 तारीख को वहां से आंदोलन करके आए, उसके बाद पता चलता है तुरंत जो है आंसर की दे दिया जाता है। ये न्याय नहीं है सर। आप जो है ना लड़काओं के भविष्य के साथ अंधकार में एकदम पूरा का पूरा चौपट कर दिए हैं। एक एग्जाम को लेने में आपको 10 साल लग रही है। आपकी एकदम तंत्र व्यवस्था सब खत्म है एकदम। क्या कहा जाए, मतलब जो एक एग्जाम के लिए कोई 10 साल उम्र बर्बाद कर रही है, थोड़ा सा भी शर्म आना चाहिए। जेएसएससी को, इस सरकार को एकदम शर्म आना चाहिए। धो धा करके बैठ गई, लड़कों के साथ यहाँ मतलब खिलवाड़ किया जा रहा है सर एकदम। अभी क्या डिमांड है आप लोग का? जो अभी गए, कुछ आप लोग बोल पाए वहाँ पे, अधिकारी के सामने रख पाए, मोदी जी के सामने रख पाए? वहाँ पे टीम गई है सर, वो बात करेंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे आपको कि क्या बात हुआ नहीं हुआ। लेकिन अभी हम लोग का जो जेन्युइन मांग है सर कि सबसे पहले सीजीएल पेपर जो हुआ है वो पूरी तरह से रद्द हो, 21-22 दोनों को। ये नहीं कि 21 को हो, 22 को 3 पेपर हो, 4 पेपर, वो मतलब नहीं, पूरी तरह से रद्द होना चाहिए। क्योंकि अगर लीक का मामला आया है, इसका मतलब कुछ तो सच्चाई है और हम लोग एविडेंस अब आपको प्रूव करें तो वो बोलते हैं कि एविडेंस आप लोग जो लाए हैं इसको प्रूव करके दिखाइए। मतलब हम एविडेंस भी लाएं और प्रूफ भी करें हम ही,
तो आपकी जो टीम है एसआईटी टीम जो गठन की गई थी पिछले बार, जो कैंसिल आपने किया था एसआईटी टीम के गठन के द्वारा, तो अभी आप कीजिए। तो बोल रहे हैं कि नहीं हम अब करेंगे, इस पे कब करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। और एक चीज और बताना चाह रहा हूं। इसमें था कि जो छात्र है वो बोल रहे थे कि हाई कोर्ट जाएंगे, मतलब वो प्रूफ के साथ हाई कोर्ट जाएंगे। इस पे आप लोग की क्या सबकी राय बनी थी, सहमति की ये लोग कुछ लोग उस पे हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। हम लोग हर तरीका को अपना रहे हैं, क्योंकि सरकार हम लोग की आवाज को दबाने का भी प्रयास कर रही है, इसलिए हम लोग हाई कोर्ट का भी रुख करेंगे। अगर जेएसएससी और सरकार हम लोग का बात मान लेती, सच्चाई हम बता रहे हैं आप मान लीजिए, तो हम लोग को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग परेशान नहीं होंगे ज्यादा। लेकिन अभी हम लोग कोर्ट अंतिम रूप से हम लोग को कोर्ट ही से फैसला मिलेगा। सबसे पहले बात यह है कि हम लोग इस समय ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं कि चुनाव आने वाला, इससे पहले आचार संहिता लगने वाली है, 2-4 दिन में तो आचार संहिता लगी जाएगी। तो ये लोग का दिमाग ये है, ये लोग का माइंड गेम इस तरह से खेला जा रहा है कि ये लोग जो भी धंधाबाजी या फिर जो हल्ला हल्लो कर रहे हैं, 2-4 दिन में लोग शांत हो जाएगा। उसके बाद तो इसको कर नहीं पाएगा कोई भी शोर शराबा। उसके बीच में हम लोग रिजल्ट जारी कर देंगे, रिजल्ट जारी करने के बाद ये लोग को कुछ करना पड़ेगा, 1 महीना बीत जाएगा, 2 महीना बीत जाएगा, चुनाव हो जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग सीधा यहाँ, अगर हम लोग को सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग सीधा हाईकोर्ट जाने वाले हैं इस बार, ये तो प्रूफ है। सीबीआई जांच भी आप लोग मांग कर रहे थे, कहीं लिखा हुआ था। सीबीआई जांच क्यों चाहते हैं आप? सर हमें झारखंड के एटीएस पर, झारखंड की जो ये है पुलिस करती है जांच एसआईटी, उस पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्योंकि फर्स्ट बार जब पेपर लीक हुआ 28 तारीख को, तो उसका क्या जांच का रिपोर्ट आया वो हमें अभी तक बताया नहीं गया। जो दोषी है उसको रिपोर्ट को सर्जनी करके उसे फांसी दिया जाए। जो सरकार का कानून है कि 1 करोड़ रुपया उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, उन्हें 10 साल जेल का जो प्रावधान है वो अभी तक क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात है, और सिर्फ सीजीएल की बात नहीं, एक सेकंड, सिर्फ सीजीएल की ही बात नहीं है सर। सीजीएल 8 साल से रुका हुआ है। आप पीजीटी में वैसा ही धांधली हुआ। पीजीटी का पिछले बार जो पीजीटी हुआ था, उसका जनरल का जो अंतिम रूप से चयनित कैंडिडेट है, उसका जो कट ऑफ था 186 नंबर था। इस बार 299 नंबर कैसे चला गया? 299 प्लस चला गया। तो उसका जांच कब होगा? लैब का जांच कब होगा? जेई का जांच कब होगा? नगर पालिका का जांच के साथ जितनी एग्जामें हैं, नगर पालिका का जांच कब होगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, सबका सब सीट है सब बेचे जा रही है सरकार। आप देखिए जनरल कोटा में जो लोग सिलेक्शन लिए हैं वो ज़्यादातर अदर स्टेट के लोग हैं। आप 32 का खतियान कहाँ लागू किए हैं? आप 60-40 क्यों लागू किए? अदर स्टेट में 90-10 है, यहाँ आप 60-40 क्यों लेके चल रहे हैं? और हमारी बहुत सारी मांग है, और हमारे जो डेलीगेट्स गए हैं मिलने के लिए, हमें उम्मीद है मोदी जी से कि वो सीबीआई जाँच की जो हमारी मांग है उसको ग्रांट करेंगे। थैंक यू। तो आप लोग का उम्मीद है में बताएंगे। ये जो सरकार अभी जो बोली, जितने भी हम लोग परीक्षा के जांच का बात कर रहे हैं, अगर ये हेमंत सरकार अगर करवा देती है जांच, तो हम लोग सब सेटिस्फाई रहते। लेकिन ये सरकार के ही इसमें गलती है। सरकार क्या करती है, हम लोगों का आय वास करने के लिए कुछ हमारे ST-SC भाई हैं, उसे उठाते हैं और मीडिया के थ्रू उसे प्रचारित करने का काम करते हैं कि देखो इसका सिलेक्शन हो गया, एकदम कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ। अब एक बार बताइए कि जनरल का सिलेक्शन किससे हुआ, ओबीसी का सिलेक्शन कितना नंबर पे हुआ है वो दिखाइए। किस तरह से सिलेक्शन हुआ, कितना का सिलेक्शन हुआ ये बताइए। आप जानते हैं, आप तो पूरा अवेयर रहते हैं। एक बार जब नगर पालिका वाला बहाली वाला था, शायद एग्जैक्ट कुछ नहीं आ रहा, जिसमें 41 जो था सीट, 41 में से 27 से 28 पोस्ट जो था सो बाहर लोगों का था। नियोजन नीति जब तक हाँ ठीक है, तो सरकार कुछ किया नहीं। तो ये है, आज जो है गांधी मैदान में मोदी जी से मिलने के लिए कुछ छात्र आए थे, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये वादा किया था कि इन जेएसएससी सीजीएल के छात्रों को मोदी जी से मिलवाएंगे। इनका 5 सदस्यों का डेलीगेट जो है वो मोदी जी से मिलने गया है। शायद आज मिल पाएगा। मिलने के बाद क्या हुआ वो आपको बताएंगे ज़रूर। लेकिन मामला यही है कि 30 तारीख को जब छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ पर 11 सदस्यों की टीम जो है अंदर गई थी जेएसएससी की टीम से बात करने के लिए। बाद में यही निकल के आया कि उन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम का रिजल्ट तब तक नहीं निकालेंगे जब तक जांच चलेगी। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि जांच जल्दी हो और सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि जो पहले जांच हुई है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। बहुत धन्यवाद। जैसे एक चीज़ और बात कहते हैं कि नहीं, हमारा प्रक्रिया जारी रहेगा। मतलब इधर जो रिजल्ट निकालने वाला जो भी प्रक्रिया होता है, जांच करने वाला है या आंसर की वाला प्रक्रिया जारी रहेगा। लेकिन हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, प्रक्रिया जारी रखेंगे। मतलब प्रक्रिया जारी रखने का मतलब क्या है? रिजल्ट जारी करना। आप अगर मान लीजिए किसी का पेपर का जांच कर रहे हैं, किसी का आंसर की जांच कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप पेपर उसका रिजल्ट करने की तैयारी में हैं, आप तभी तो जांच कर रहे हैं। और बोलते हैं कि जब तक इन सब को लेके अभी कुछ और बड़ा करने वाले हैं आप लोग, ऐसा कुछ आंदोलन? हम लोग बड़ा करने वाले कि हर जिला से अपना एक संगठन बन रहा है, और एक साथ संगठन मिलके एक बार फिर से एक आंदोलन, महाआंदोलन होगा, और वो उग्र आंदोलन होगा, ये आपको हम गारंटी देते हैं। भैया सकते हैं जेएसएससी को लेके आर और पार की लड़ाई होने वाली। हाँ। एक मिनट, सीजीएल को लेकर के सरकार को या आयोग को इतना मतलब हड़बड़ी क्यों है? आपको जो नगर पालिका जो हो गया है, आज 12 महीना हो गया है, रिजल्ट धरना दे रहा लड़का, आप उसको क्यों नहीं दे रहे हैं?
सोचने वाली बात है। ये क्रीम पोस्ट है, इसमें बड़े बड़े लोग जाएंगे, इसीलिए हड़बड़ी है। छात्रों का यही मांग है कि कई ऐसे रिजल्ट हैं जिनका पेंडिंग है अभी तक, उनको नहीं निकाल के सीजीएल पे इतना ध्यान क्यों दे रही है, छात्रों का ये भी कहना है। अब देखना ये है कि सरकार इस पे संज्ञान कब ले। आज जो है 2 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हजारीबाग में थे। पता चला है कि आप लोग उनसे मुलाकात की है सीजीएल रद्द कराने को लेकर। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारे जितने भी मीडिया बंधु यहाँ पे आए हुए हैं सभी को जोहार। और चूंकि ये परीक्षाएं अगर आप देखेंगे तो 17 बार इसका जो है परीक्षा का डेट टाला जा चुका है, 4 से 5 बार इसका फॉर्म भराया जा चुका है और लाखों बच्चों की जो है इसका भविष्य इस पर टिका हुआ और कई एक बच्चों को उम्मीदें टिकी हैं कि वो सचिवालय सेवा में जाके अपनी सेवा राज्य सरकार में दे सकें। लेकिन जो राज्य सरकार की जो कार्यशैली रही है, राज्य सरकारों की जो कार्यशैली रही है, पेपर लीक एक यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हो जिसमें उनका एसओपी इस तरह का प्लान किया गया। ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें प्लान है और कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई हैं। अगर आपने देखा, नो डाउट प्रशासन माननीय हेमंत सोरेन जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया, बहुत अच्छा किया, नो डाउट। बट मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप ऊपर से चीज़ों को जितना भी अच्छा दिखाने का प्रयास कर लो, लेकिन अगर एजेंसी के ही लूप होल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जिस सिस्टम ने छात्रों के भविष्य को पंगु बना दिया है। पिछली बार अगर आप देखे होंगे सुप्रिया, अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा तो 28 तारीख को जो पेपर लीक हुआ, इंटरनेट चालू था, पूरे राज्य भर में मैसेज फैला उसका, ठीक है, फैला। 29 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया, पेपर रद्द भी हुआ, 4 का भी रद्द हुआ। आखिरकार एजेंसी की संलिप्तता सामने आई, आयोग ने खुद से शोकॉज दिया, उसके बावजूद जो है पीजीटी, वही आयोग, वही एजेंसी पीजीटी का रिजल्ट जो है गो हेड करती है, ठीक है। एसआईटी कटत हुई, तो मतलब जो उस दिन भी जो है माना जा रहा था कि जो है नहीं हुआ है पेपर, लेकिन आखिर छात्रों के मतलब आक्रोश पे आखिर सरकार ने माना, परीक्षा तत्काल रूप से रद्द हुई। उसके बाद एसआईटी गठित हुई, लेकिन एसआईटी का क्या हाल है आप सभी लोगों को पता होगा। कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग नहीं पकड़े गए, कौन लोग इसके पीछे हैं। सरकार ने ना तो कोई श्वेत पत्र जारी किया, ना ही कभी इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मोदी जी से मुलाकात की, मोदी जी पे आना चाहिए जी, क्या बातें हुई, कितना मिनट की मुलाकात थी? जी, मोदी जी से मिलना ये हमारे कह सकते हैं कि हम इस विषय को एक नेशनल लेवल पर ले जाना चाहते थे। हम सरकार से को उम्मीद करते थे, चूँकि विपक्ष पे जो कि एक संवैधानिक एक प्रावधान भी कह सकते हैं कि कोई बात अगर आप पक्ष आपकी बात ना सुन रहा हो तो विपक्ष के जाना भी आपका काम है और विपक्ष का यही काम भी है। हम लोगों ने निवेदन किया और खुद जो है पीएमओ से हम लोग को कॉल आया था, सारा प्रॉपर जो है सारा डिटेलिंग ली गई। उन्होंने हर चीज़ का बारीकी से जांच करने के बाद आज प्रॉपर अकेले में जो कि आपको फोटो कल शायद 12 घंटे के बाद नमो ऐप पे अपलोड हो जाएगा, सारा कुछ शायद वीडियोस भी आएंगे, शायद मोदी जी इस पर ट्वीट भी करने वाले हैं INS पे। हम लोगों ने प्रॉपर 6 मिनट बैठ के अकेले में हम सारे छात्रों से एक एक बात को समझा मुद्दा, और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग हाईकोर्ट की ओर हैं, हम लोग चूँकि हम लोग अपना जो एविडेंस है, आयोग तो मांग रहा है, हम लोग को दे दीजिए आप मूल प्रति, लेकिन ये बताइए दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को अपॉइंट किया जाएगा तो वो दूध कहाँ तक सुरक्षित है? हम अपना एविडेंस उनको क्यों दें? जिस राज्य में एक प्लांट वे में खेला चल रहा है और ये राज्य का हर बच्चा पूछ रहा है, हर बच्चा जान रहा है, तो उस तरफ उसके बावजूद भी हम अपना एविडेंस हम आयोग को क्यों दें? ना तो हमें किसी सरकार से कोई प्रॉब्लम है, ना तो आयोग के किसी, भाई एजेंसी आप जांच कराइए ना, जांच से क्यों भाग रहे हैं? हम तो डिमांड कर रहे हैं कि आप कहीं भी आपके पास फॉरेंसिक टीम है, पूरा पुलिस प्रकरण है, सारा कुछ आप लाइए सामने, और हमारा एविडेंस अगर गलत है तो हमारे पर नेम्ड FIR हो, हम लोग कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन अगर हमारी बात सही है तो हम वो मनवा के छोड़ेंगे और हमें तरीका हमें पता है। उसी सिलसिले में हम मोदी जी से मिले थे और हम सभी लोगों ने प्रार्थना की। 4.5 साल तक हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, आप सारे मीडिया बंधु देखिए, 4.5 साल तक हम लोग चुप रहे, किसी के पास नहीं गए, और हम लोग पक्ष के लोगों के पास भी गए, जाके मिन्नतें की, प्रार्थना की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी का क्या रिएक्शन? वो तो बहुत ताज्जुब हुए, शॉक्ड हुए कि क्या ऐसी भी प्रक्रिया जो है चल रही है, और उन्होंने अन्य राज्यों का भी हवाला दिया। उन्होंने क्लियर से कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है पेपर आउट, इससे जो है कोई अछूता नहीं है, पर जिस तरह से आप यहाँ बता रहे हो, जिस तरह से आप दिखा रहे हो, ये SOP एक अलग तरह का, ये बिल्कुल जो है हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल अन्याय है और हम आप बच्चों के साथ हैं और हमसे जो मदद होगा, चूँकि सरकार तो यहाँ देखिए एकदम प्रैक्टिकल में बोले, यहाँ पे तो BJP की सरकार है नहीं, CBI का ऑर्डर या तो हाई कोर्ट करता है या तो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार से हमें 1% भी हम उम्मीद नहीं है, 1% भी नहीं। आज जो मुख्यमंत्री 3 दिन पहले तक हम लोग को बीजेपी का IT सेल का हेड बताया जा रहा था कि बीजेपी पार्टी के हैं। आज कहीं ना कहीं अगर आप कल देखेंगे तो कल से उनके बयान में नरमी आई है। ये कहीं ना कहीं उनके इनपुट्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये ज्ञात है कि पेपर लीक हुआ है और बच्चों का जो आक्रोश है, बच्चों का आक्रोश जायज़ है।